एग्जाम्पल चुपचाप सुनो और क्या। अच्छा हाँ, इसमें हम लोग कौन सी बात करते हैं? कीटो एंड इनोल। कौन सी टाटो में? कीटो एंड इनोल टाटो में। ज्यादातर क्वेश्चन आपके कीटो एंड इनोल टाटो में, पर इसी को मुझे प्रैक्टिस करानी है। पहले हल्के हल्के से क्वेश्चन, जिससे लोगों का विश्वास बढ़े कि मुझे टाटोमेंस आती है। एग्जाम्पल एंड टाटोमेंस, किस कौन कौन से एग्जाम्पल लेने मुझे? एल्डिहाइड, कीटोन और बोलो एस्टर। एग्जाम्पल एंड टाटोमेंस। तो मुझे क्या क्या देना है, ये तीनों याद आ गए। चलो मुझे बताओ, क्या फॉर्मेल्डिहाइड शो करेगा? फॉर्मेल्डिहाइड जानते हो? पहले मुझे बताना है कौन शो कर सकता है। क्या एस्टैल्डिहाइड शो करेगा? कॉमन नेम याद कर लो सभी लोग। क्या शो करेगा? एस्टर एस्टर में लिख नहीं रहा हूं, एल्डिहाइड लिख रहा हूं अभी सारे। क्या ये एल्डिहाइड शो करेगा? भी बनाऊंगा ना मैं। पहले मैं देखो सारे एल्डिहाइड बना दिए, कौन सा एल्डिहाइड टाटो में शो करेगा मैं बताना चाह रहा हूं। एस्टर करेगा, सही है। कौन सा एल्डिहाइड शो करेगा, कौन सा एल्डिहाइड शो नहीं करेगा? तो आपको पता है मेन फंक्शन ग्रुप के बगल वाला कार्बन कौन सा कहलाता है? अल्फा कार्बन। क्या इस कार्बन हाइब्रिडेशन sp3 सभी को समझ में आ रहा है? क्या अल्फा हाइड्रोजन है तो ये टाटो में शो करेगा। अल्फा कार्बन से है। मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? CHO। क्या यहाँ पे अल्फा कार्बन है? अल्फा कार्बन ही नहीं। मैंने क्या तमिल में बोला था? अल्फा कार्बन पहले देखना, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन देखना। क्या यहाँ अल्फा कार्बन है? नहीं। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है। फॉर्मेल्डिहाइड के बाद अल्फा कार्बन ही नहीं, तो शो क्या करेगा? फिर अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन देखना है। फिर बताओ क्या ये शो करेगा? अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन भी है, जो में बीटा से कोई मतलब नहीं है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा तो ज्यादा है। बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, उसके बगल वाला गामा, उससे दूर डेल्टा। क्या ये शो करेगा? क्या ये शो करेगा? अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये शो नहीं करेगा। ये शो करेगा। तब मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, यही क्वेश्चन है। कीटो इनॉल एल्डिहाइड निपटा दिया मैंने। हाँ, बेंजल्डिहाइड शो करेगा क्या? बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड जानते हो क्या? बताओ बेंजल्डिहाइड शो करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? अल्फा कार्बन तो है, अल्फा हाइड्रोजन और sp2 में पहली बात 2 3 4। पहली बार अल्फा कार्बन तो सब कहते हैं जब sp3 हो। अल्फा चलो मान भी लिया, चलो अल्फा है, अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं। सही है। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन तो आप कह सकते हो अल्फा कार्बन है सर, मेन फंक्शन के बगल वाला कार्बन अल्फा। वो sp3 तो मैंने इसलिए बताया कि वो टाटो में शो करता है, sp3 वाला ही शो करता है। तो क्या सर कीटोन में चलिए, कीटोन में चलो मैं कीटोन में ले चलता हूँ। कीटोन क्या होता है? RCO R-, क्या ये शो करेगा? इसमें तो और अच्छी बात है, पीओ के बगल में ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, अल्फा कार्बन भी है, अल्फा हाइड्रोजन भी है। क्या इसका नाम क्या? एसीटोन। मैंने आज का काम आपको क्या दिया है? सारे कॉमन नेम एक जगह लिख दो, नहीं तो वहां कॉमन नेम दिया है तुम सोच ही नहीं पा रहे। और उनके स्ट्रक्चर याद कर लो। एसिडोफिनोन शो करेगा। अब एसिडोफिनोन का तो मैं स्ट्रक्चर नहीं कर रहा। क्या एसिडोफिनोन शो करेगा? क्या एसिडोफिनोन शो करेगा? करेगा। क्यों? इधर तो नहीं है, इधर। क्या बेंजोफिनोन शो करेगा? अब तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं पता है
तो तुम क्या देखोगे टार्टोमेक्स कौन शो कर रहा है कौन नहीं। बेंजोफिनोन का क्या स्ट्रक्चर, बेटा सिस्टमेटिक ऑर्गेनिज्म नहीं पढ़ोगे, आज जाइए सारे कॉमन नेम एक जगह लिखिए, आगे तुम्हारी इच्छा है। बेंजोफिनोन शो नहीं करेगा। पहले तो मैं बताऊं कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, केवल अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे। फिर आगे एस्टर में, एस्टर में एस्टर CH3 C+O। अब सुनना, तुम्हें इधर नहीं देखना है, इधर तुम्हें किधर देखना है, इधर CO के बगल वाला कार्बन, ये है CO के बगल वाला कार्बन, ये नहीं, इधर नहीं, ऑप्शन क्या ये शो करेगा। एस्टर में किस साइड देखना है, लेफ्ट साइड CH3CO। तो कौन टार्टोमेक शो करेगा कौन टार्टोमेक शो नहीं करेगा, ये मैंने एक जगह लिखवा दिया। अभी और भी टफ एग्जांपल थोड़ी देर बाद, पहले तो आसान आसान वाले ले, अरे मैं ब्रिज हेड कार्बन एटम वाला भी कहूँ लास्ट में, पहले आसान वाले करवा। अब बात आती है टार्टोमेक में होता क्या, ये तो हम लोग देख लिया कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, इतने पॉइंट हो गए। अब आता है कीटोइनॉल होता क्या, कीटो फॉर्म का क्या मतलब, कीटो फॉर्म का क्या मतलब, C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट इन इवेंट मॉलिक्यूल, चाहे वो एस्टर हो, चाहे वो एल्डिहाइड हो, और चाहे वो कीटोन। ये भी आप गलत समझते हो, CO ग्रुप किसी में भी हो, चाहे एल्डिहाइड चाहे कीटोन और चाहे एस्टर, दैट फॉर्म इज कॉल्ड कीटो फॉर्म। अगर दोस्तों कीटो फॉर्म का मतलब कीटोन होना चाहिए, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट लेके जाओगे कैसे क्वेश्चन बने। कीटो फॉर्म का मतलब है CO ग्रुप, कौन ग्रुप, CO ग्रुप, CO ग्रुप किसी में भी हो, उस फॉर्म को क्या कहना है, कीटो फॉर्म। इनॉल क्या होता है, इनॉल बताओ, OH is directly attached, OH is directly attached with double bonded carbon atom, double bonded carbon atom, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम से हुआ डायरेक्टली अटैच, दैट इज कॉल्ड इनॉल फॉर्म। तो लास्ट ईयर मैंने बहुत देखा इनॉल ही नहीं पहचान पा रहे। दूसरा, सर ये एल्डिहाइड है, अब इसको कीटो काहे कह रहे हैं, दिखाई दिया, CO ग्रुप हो कीटो फॉर्म, चाहे एस्टर हो चाहे एल्डिहाइड हो और चाहे कीटोन, हल्का हल्का ऊपर के बीच। आप सुनो, बताइए एल्डिहाइड है कि कीटोन, देखिए CH3 से हटो, चाहे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड में कौन सा ग्रुप लगा है, CO ग्रुप, दिस फॉर्म इज कॉल्ड क्या ये टार्टोमेक शो करेगा, भूल गए क्या करेगा, क्यों, अल्फा कार्बन भी है और अल्फा हाइड्रोजन। क्या मैं थोड़ी देर पहले आपको ये बता दिया कौन शो करेगा कौन शो नहीं करेगा, आप कहीं ऐसी विचित्र दृष्टि से देख रहे हो, ऊपर लिखा तो दिया ये शो करेगा। अब मेरा मोटिव है कीटो इनॉल डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्यों, क्या कीटो फॉर्म है, इनॉल कैसे बनाएंगे,
अब आपको वही करना है जो डेफिनेशन में लिखा है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। डेफिनेशन में क्या लिखा? तमिल में लिखवाई डेफिनेशन, पढ़ो यहाँ। पढ़ लो, बस पढ़ रहा है, समझाऊंगा मैं। क्या लिखा है? हाइड्रोजन एटम को मूव कराएंगे फ्रॉम वन एटम टू अनदर। अब हाइड्रोजन एटम को मूव करा के कहाँ भेजना है? अनदर एटम। अनदर एटम कौन है? डबल बॉन्ड ओ। कौन है? डबल बॉन्ड ओ। अल्फा हाइड्रोजन यहां से जाएगा और कहां पे जाके लग जाएगा? कहा? ऑक्सीजन। और यही तो सिखाना मुझे। अल्फा हाइड्रोजन जाकर कहां लगेगा? जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से क्या अटैच है, यहाँ कितने अटैच है? डबल बॉन्ड। तो बताइए क्या कार्बन की इक्विवेलेंसी कम हो गई कि नहीं हो गई? सीएच। क्या ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी बढ़ गई? बढ़ गई भैया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? नहीं। तो क्या है कि सर क्या आप ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी क्या है? 3। तो आपको एक काम और करना है, जिस कार्बन से अल्फा हाइड्रोजन जाएगा पाई बॉन्ड भी उसी कार्बन पे क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा। OH is directly attached to a double bonded carbon atom. That is called enol. क्या बोल गया? अल्फा हाइड्रोजन को आप मूव करा के कहां पर जाइए? ऑक्सीजन के पास। फिर एक काम और करना है, पाई बॉन्ड भी उसी डायरेक्शन में मूव होगा जहां से अल्फा हाइड्रोजन आया है। क्यों? कार्बन की वैलेंसी को क्या करना है? फिर प्रॉपर इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ? एडियाडो की ये कैसे होता है एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में। और ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? क्या मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का क्या मतलब? दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। और कभी कभी इनॉल को भी कीटो में कन्वर्ट करना पड़ता है। वो ये दे देगा फॉर्म। क्या करिए बनाओ? कैसे बनाओगे? उल्टा सोचो। इसको हाइड्रोजन दिया, अब ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन का अल्फा कार्बन को दे दो, ये वाला हाइड्रोजन किसको दे दो? कार्बन को। पाई बॉन्ड उसका वापस कर दो, तो फिर से वही पहुंच जाएगी कि नहीं पहुंच जाएगी? इसका यूज करेंगे एल्काइन में। नहीं, वो एल्काइन का क्या कराते थे? हाइड्रेशन। इनॉल बनेगा। इनॉल को किसमें कन्वर्ट करते हैं? कीटो में। कैसे? हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन को दिया इसको वापस कर दो, पाई बॉन्ड ऑक्सीजन को लौटा, तो फिर से क्या बन जाएगा? कीटो बन जाएगा। तो रिवर्स नहीं सोच पाते। देखिए, अरे इसको हाइड्रोजन दिया है, उससे हाइड्रोजन वापस करके किसको दे दो? अल्फा कार्बन को। जब ये हाइड्रोजन लौटाएगा तो पाई बॉन्ड भी तो मांगेगा अपना, तो ऑक्सीजन को पाई बॉन्ड वापस करो। सही। कीटो इनॉल में कीटो का परसेंटेज ज्यादा होता है और इनॉल का परसेंटेज कम होता है। तो सर ऐसा क्यों होता है? समझ ही गए। ये क्या होता है? मोर स्टेबल। कौन? कीटो फॉर्म। और इनॉल फॉर्म क्या होता है? जनरली लेस स्टेबल। आगे नहीं बोल रहा हूं। अभी आप कह सकते हैं जब कीटो इनॉल में इनॉल का परसेंटेज कम है तो इसका मतलब इनॉल की तरफ इक्विलिब्रियम नहीं गया हो, कीटो की तरफ गया हो। कीटो इनॉल में जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल। तो बेटे क्या है? सभी की बॉन्ड एनर्जी का सम, याद है रीजन क्या है? बॉन्ड एनर्जी का सम इसमें कीटो फॉर्म नहीं पड़ा, रीजन नहीं पड़ा, बहुत बड़ी ज्यादा आता है। किससे? बॉन्ड एनर्जी का सम। बॉन्ड एनर्जी का सम इसमें इनॉल फॉर्म में जितने भी बॉन्ड हैं उनकी सभी की बॉन्ड एनर्जी का क्या करो? सम। कीटो फॉर्म में क्या जाएगा? ज्यादा। इनॉल फॉर्म में क्या आएगा? कम। क्या अलग अलग टाइप के बॉन्ड है? अरे है, यहाँ सी डबल बॉन्ड है, वहां क्या सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पे क्या सी सी है, वहां पर जी सी सी है, सी एच बी। सब बॉन्ड एनर्जी का सम। इसमें क्या आएगा? सम ज्यादा आएगा, उसमें सम क्या आएगा? कम। वहां OH बॉन्ड है, यहाँ OH बॉन्ड है। रीजन यही है और कोई रीजन नहीं चल रहा, इसीलिए ये ज्यादा और ये कम है। अब जब ये ज्यादा स्टेबल है
तो उसको उसमें कन्वर्ट होने की क्या जरूरत है? आयनिक इक्विलिब्रियम में जाओ। अरे खुश दिमाग और ए इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस देन 1 ग्रेटर देन 1 10 की माइनस 3 से 10 की प्लस 3 के बीच में याद नहीं आता? वेरी गुड अल्टीमेट लोगों। कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होने के बावजूद भी इनॉन में कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? ये तो लेस स्टेबल है। इसका मतलब कीटो फॉर्म जब प्योर फॉर्म में होते होंगे तो ज्यादा स्टेबल नहीं होते। क्यों नहीं होते होंगे? अगर सारे कीटो होते तो क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पाती? नहीं। जब कुछ कीटो इनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बढ़, कीटो इनॉल के साथ क्या बनाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए थोड़ा बहुत इक्विलिब्रियम आ रहा है ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कीटो एंड इनॉल फॉर्म। तो है कीटो को इनॉल में कन्वर्ट होने की जरूरत ही क्या है? कीटो जब ज्यादा स्टेबल। भाई अमीर और गरीब में किस बात की लोग? कोई अमीर अमीर है, गरीब गरीब। तब भी अमीर लोग गरीब लोगों से दोस्ती करते वक्त जरूरत पर। उनको भी तो हेल्प की जरूरत पड़ेगी। भैया आ जाओ, रामलाल आ जाओ, आगे रामलाल। चलो वेरी गुड, समझ नहीं पाए, ज्यादा समझ गए। कीटो एंड इनॉल, कीटो काहे इनॉल में कन्वर्ट हो रहा है? क्योंकि कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी कीटो फॉर्म के साथ कम है। कुछ इनॉल बन जाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण कीटो फॉर्म अपने आप को क्या फील करेगा? मोर स्टेबल। कीटो कीटो के बीच में क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नहीं। क्यों? हाइड्रोजन किससे बॉन्डेड है? कार्बन से। कार्बन से बॉन्डेड है, इसलिए कीटो किस में कन्वर्ट हो रहा है? इनॉल। आपको पूछे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लेस देन 1 आएगी क्या ग्रेटर देन 1? ये सब टफ क्वेश्चन में आते हैं। तो अगर इसका परसेंटेज क्या है कम, इसका परसेंटेज क्या ज्यादा, इसका परसेंटेज कम, इसका परसेंटेज ज्यादा, तो बता केसी की वैल्यू लेस देन 1 की ग्रेटर देन 1? सर ये कहा हमने लिया है बताइए? और यूनिक चल रही है फिजिकल, बताइए क्या मतलब? और क्या मैं बहुत टफ चीज पूछ रहा हूँ? केसी कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन कम है, रिएक्टेंट ज्यादा है, केसी क्या है? लेस देन। अब उसे बोलिए किसके लिए केसी लेस देन 1 आता है? कीटो इनॉल में आता है, देखो लेस देन। बेहोश हो जाएंगे सर, कुछ डाटा ही नहीं दिया। हम लोग कैसे सोचते हैं? जब इनॉल ज्यादा बनेगा तो केसी की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। अब आएगी देखना इनॉल का परसेंटेज बढ़ेगा। जब जब इनॉल कम स्टेबल बनेगा तो उसका परसेंटेज क्या होगा? कम होगा। ये किसने बता दिया? एल्डिहाइड। आइए कीटोन, कीटोन में क्या? एसिडोन। कौन सा फॉर्म है? कौन सा फॉर्म है? कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म का क्या मतलब? टी डबल बॉन्ड ओ, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन। बनाइए इसका इनॉल फॉर्म। बना नहीं पाएंगे सर, सुबह आगे थे सब दिमाग चल नहीं रहा। सही सही बताऊंगा आपको, चलाओ। अब अल्फा कार्बन कितने हैं? 2 है, इधर भी है और इधर भी है। अल्फा इधर मूव कराओ, इधर भी मूव कराना, उधर ही पाई बॉन्ड को भी शिफ्ट करना। ये तो बेटा हल्का हल्का था, अभी तो टफ आने वाला है। ये कौन सा हो गया? इनॉल फॉर्म। फिर से के इक्विलिब्रियम क्या आएगा? लेस देन। क्यों? इनॉल फॉर्म की स्टेबिलिटी कम, कीटो फॉर्म की स्टेबिलिटी अभी भी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है?
बॉन्ड एनर्जी का सम अभी भी ज्यादा ही आ रहा है किसमें, कीटो फॉर्म। गाना गाना सबको सुनाओ अगर अच्छा हो तो। बेटा कीटो बनाने में मन नहीं लग रहा है, गाने में मन लग रहा है। ये एस्टर होने के बावजूद इस फॉर्म को कौन सा कह रहे हैं, अल्फा हाइड्रोजन। यहां से मूव करेंगे पाई बॉन्ड इधर से, अभी भी के इक्विलिब्रियम लेस देन, तो आप कह सकते हैं जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल है इन ऑल सम टाइम। आ गया भाई, सम टाइम बातें करते हैं ना, इन ऑल फॉर्म, sometimes in all form is also क्या more stable है, more stable है क्या कीटो फॉर्म। तो मुझे कब, when conjugation आ गया, conjugation अगले टर्न की था रेजोनेंस। कंजुगेशन समझते हो, पाई सिग्मा पाई, अरे रेजोनेंस कंजुगेशन प्रेजेंट इन इनॉल फॉर्म। जब इनॉल फॉर्म में कंजुगेशन आ जाए तो आप समझ जाइए इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल देन कीटो फॉर्म। और लास्ट से लास्ट ईयर यही क्वेश्चन पूछा गया, मैं कराऊंगा वो क्वेश्चन। कीटो इनॉल में स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा था, 3 दिए थे, उन्होंने कहा कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिख लो। तो जनरली कीटो फॉर्म इज मोर स्टेबल देन इनॉल। कभी कभी इनॉल भी ज्यादा स्टेबल बन जाते हैं, लेकिन कब, जब इनॉल फॉर्म में रेजोनेंस आ जाए, कंजुगेशन आ जाए, 5 सिग्मा। अच्छा जिन्होंने रेजोनेंस नहीं पढ़ा है वो ऐसा होगा 5 सिग्मा 5 डबल सिंगल डबल। अब ये समझ फिर पढ़ाऊंगा अगले दिन। एक एग्जांपल पहले समझ, फिनॉल जानते हो, फिनॉल फिनॉल जानते हैं आपको, मैं पूछूं फिनॉल टाटो में शो करता है तो तुम कहोगे नहीं करता, करता है। फिनॉल इज द इनॉल फॉर्म, किसका पता है, इसका। कभी कभी उल्टा ही पूछ लेता है, कीटो नहीं दिया होगा, इनॉल दिया होगा, वो कहेगा इनॉल। अरे इनॉल कीटो में कन्वर्ट होगा तब भी तो सही है। आप खोजोगे सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, है ही नहीं कहीं। इनॉल देखना है, कई बार इनॉल होता है वो। अब बताओ क्या मैं इसका इनॉल बना सकता हूं, कौन सा, कैसे, sp इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, इसको तो लेना नहीं, मुझे कौन सा लेना है, अरे मुझे कौन सा लेना है, sp3। एक हाइड्रोजन कहां मूव करा दे नहीं जाना, पाई बॉन्ड है। जरा ध्यान से देखिए, क्या फिनॉल बन गया, क्या फिनॉल बन गया। फिनॉल इज द क्या, इनॉल फॉर्म। देखिए इनॉल आ रहा है आपके, फिनॉल, और दिस इज द क्या, कीटो फॉर्म। अब बताओ यहां भी कंजुगेशन है, पाई सिग्मा पाई, लेकिन यहां ब्रेक हो रहा है, पाई सिग्मा पाई, यहां ब्रेक हो रहा है, कंजुगेशन तो यहां भी, लेकिन यहां पर कंजुगेशन ज्यादा है। ये देखिए एरोमेटिक बन गया, कंजुगेशन भी हो गया, कि अगले टर्म में पढ़ोगे एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, कैसा बन गया, एरोमेटिक। और जब एरोमेटिक कंपाउंड बन जाए तो अब उल्टा है, ये बनेगा 99.99,
ये क्या बनेगा 0.001। अब के इक्विलिब्रियम की वैल्यू क्या आएगी ग्रेटर देन, तो इनॉल कंटेंट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इनॉल कंटेंट तभी बढ़ सकता है जब इनॉल में क्या जाए कंजुगेशन, इनॉल में क्या जाए कंजुगेशन। तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट तभी बढ़ता है जब कंजुगेशन आ जाए। अब कीटो इनॉल में कौन ज्यादा स्टेबल है? ये लेस स्टेबल। कौन? कीटो फॉर्म ऑफ लेस स्टेबल है। अब इनॉल क्या है? और याद करिए इक्विलिब्रियम में वही ज्यादा बनता है जो ज्यादा स्टेबल है, जो ज्यादा स्टेबल। थोड़ा बहुत कीटो फिर भी होगा। क्यों होगा कीटो? फिर से इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। समझ रहे हो? अब मीट में जो क्वेश्चन पूछा गया वो आप देखो एक बार। 3 कंपाउंड दिए उसमें, मीट का है वो शायद, कीटो भी दिए, इनॉल भी दिए 3, और फिर ऑर्डर पूछा है क्या स्टेबिलिटी का। तो ज्यादातर केस में कीटो फॉर्म क्या होगा? मोर स्टेबल। कभी कभी इनॉल भी होगा। सेक्शन सी का 41 देखो। अरे पूछे गए क्वेश्चन ये सेक्शन सी का क्या 41 पढ़िए आप। सेक्शन सी का क्या 41। सेक्शन सी का 41 पढ़िए। ढूंढिए पहले कौन कीटो है कौन इनॉल है। पहले ढूंढिए कौन कीटो है कौन इनॉल है। अरे पहले ये भी तो देखो कौन कीटो है कौन इनॉल है। देखो क्वेश्चन नहीं ढूंढ पा रहे। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 41 बताओ कीटो फॉर्म कौन है इनॉल फॉर्म कौन है? पहला दूसरा तीसरा। दूसरा कौन है? कीटो है कि इनॉल है? कीटो है। CH3 देखना है क्या यही दिया गया CH3। क्या जो सेकेंड स्ट्रक्चर दिया है क्या ये कीटो फॉर्म है कि नहीं? मैं कुछ नहीं पूछा, मैं तुमसे पूछा कीटो फॉर्म कौन है इनॉल फॉर्म कौन? क्या ये कीटो फॉर्म है? आप मुझे बताओ फर्स्ट फॉर्म क्या है? फर्स्ट फॉर्म कीटो है कि इनॉल है कि दोनों है? यहां से क्या फर्स्ट स्ट्रक्चर यही है क्या? तो बोलो क्या फर्स्ट स्ट्रक्चर यही है? बाद में बहुत सारी ये तो था फर्स्ट यही है। बोलो थर्ड बताओ। थर्ड यहां से मूव करा है, चेक करो भैया। पहले तो मुझे तुम बताओ कीटो कौन है इनॉल कौन? ये थर्ड, ये कौन सा स्ट्रक्चर है? थर्ड स्ट्रक्चर। क्या सही है? सही है। अब मुझे बताओ ऐसा तुम्हें लगेगा ये सर ये तो कीटो फॉर्म हो गया, ऐसा तुम्हें लगेगा ये कीटो भी है सर और ये इनॉल भी है, ये कीटो भी है और ये डबल बॉन्ड से ओरिजिनल इनॉल भी है। इलेक्ट्रॉनिक इनॉल है किसके? इसके। These are the enol form, वहां लिख के नहीं आएगा। These are the enol form of second structure। इस फर्स्ट स्ट्रक्चर के ये दो इनॉल है। कौन सा कैसे? अरे देखो ना अल्फा जब यहां मूव करा है डबल बॉन्ड यहां इनॉल है, फिर बीच वाले से अल्फा जब मूव करा है ये डबल बॉन्ड है।
These two structures are the enol form of the this form. ये नहीं होगा कि कीटो भी है इनॉल भी है, कीटो भी है इनॉल भी है, या तो कीटो है या तो इनॉल मानेंगे। पर ऐसे कंपाउंड को कहते हैं डाइकीटो फॉर्म। डाइकीटो कंपाउंड, डाइकीटो कंपाउंड किसे कहते हैं? ऐसा नहीं कि दो सीओ हैं, दो सीओ के बीच में, दो सीओ के बीच में क्या हो? एक्टिव मेथाइलिन हो। आगे करके बताऊंगा। इसे एक्टिव हाइड्रोजन भी कहते हैं, एक्टिव मेथाइलिन ग्रुप हो। यहां से H प्लस जब निकालोगे तो नेगेटिव चार्ज दोनों तरफ रेजोनेंस स्टेबल हो जाए। डाइकीटो का मतलब है दो सीओ के बीच में एक CH2, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से भी ज्यादा है, जबकि इसका हाइड्रोजन किससे जुड़ा है? कार्बन से, लेकिन इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अल्कोहल से भी ज्यादा, जबकि हाइड्रोजन वहां किससे जुड़ा है? ऑक्सीजन। तो वो तो सब छोड़ो हटाओ, पहले मुझे बताओ कीटो इनॉल में जनरली कौन ज्यादा स्टेबल होता है? कीटो। इनॉल कौन सा ज्यादा स्टेबल हो जाता है? कीटो का। अब कंजुगेशन देखिए कहाँ है इनॉल का। कंजुगेशन, क्या आप कंजुगेशन ढूंढ पाएंगे? पाई सिग्मा पाई ढूंढ पाएंगे? ये है पाई सिग्मा, नहीं ढूंढ पा रहे? ऐसे देखो, डबल सिंगल डबल, यहाँ पे क्या है? डबल सिंगल सिंगल फिर डबल। दिस इज नॉट कंजुगेशन। ये क्या है? नॉन कंजुगेशन। थोड़ा तो आइडिया होना चाहिए यार रेजोनेंस का, जब पास हो यार, तब तक वैसी दृष्टि से देखते रहोगे यार, दृष्टि से देखते रहोगे। यहाँ पे क्या है? कंजुगेशन। जिस इनॉल फॉर्म में कंजुगेशन उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा, तो थर्ड वाले की स्टेबिलिटी क्या होगी? ज्यादा होगी। किससे? कीटो फॉर्म। लेकिन सेकंड वाले की स्टेबिलिटी किससे ज्यादा होगी? फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में कंजुगेशन नहीं। यही आंसर है, फर्स्ट की सबसे कम, थर्ड की सबसे ज्यादा। ये ढूंढिए कौन सा ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन? इसलिए मैं क्लास में ही करा रही। पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा लोन पेयर में अभी कुछ कहेंगे। क्या हो गया? वो आगे पता है एक सबसे बड़ी दिक्कत है, बता हर जगह रेजोनेंस ढूंढने लग जाते हैं। सर देखिए, सर मैं आपसे ज्यादा जानता हूँ। सर देखिए, सर यहाँ देखिए लोन पेयर रेजोनेंस के साथ, तो यहाँ भी लगा लोन पेयर रेजोनेंस के साथ है, लोन पेयर यहाँ रेजोनेंस के साथ। जहां कोई कॉन्सेप्ट लगाना है वहां नहीं लगाएंगे, हर जगह रेजोनेंस ढूंढते रहते हैं। क्या सिंपल आंसर है? चार पाई सिग्मा पाई से आता भैया लैंड लोन पेयर। सर देखिए रेजोनेंस तो दोनों में है, इसे साफ साफ लफ्जों में लिखा था बड़े आसानी से, देख लो कहीं लिखा मैंने पाई सिग्मा लोन पेयर। जब रेजोनेंस ढूंढ रहा है ये सब पाई सिग्मा लोन पेयर, इनॉल में केवल देखो क्या पाई सिग्मा, हर जगह रेजोनेंस ढूंढने लग जाते हैं। कमजोर वाले याद रखो बस, पाई सिग्मा पाई, भैया को इग्नोर करिए। डबल सिंगल डबल बहुत है, जब रेजोनेंस बढ़ाऊंगा तब ये चांस है। क्या ये ध्यान रखो, आज मुद्दा ही नहीं। जी सर, मैं नमन भाई क्या बुला रहे हैं भैया? नमन भैया बेटा सेकंड ये है, फर्स्ट फर्स्ट है, फर्स्ट ये है, क्या बताओ सेकंड फर्स्ट? ये कीटो है, ये इनॉल है। क्यों इनॉल है? क्योंकि यहाँ से एच तुमने यहाँ शिफ्ट किया, डबल बॉन्ड। हाँ, या पाई सिग्मा सिग्मा पाई, कहाँ कंजुगेशन है? कंजुगेशन नहीं है तो कीटो फॉर्म क्या होगा? ज्यादा। अरे कंजुगेशन नहीं है तो सही है, ये हो गया। अब आगे बात करते हैं।
चुपचाप बैठे रहो, ये तो हल्के हल्के क्वेश्चन थे। ऑटोमेटिक इन ट्राइसाइक्लोकम्पाइन, ट्राइसाइक्लो मैंने तुम्हें नेमी के लिए तो बताया, इसके लिए भी बताया। तो कहते क्या है, ब्रिज हेड, ब्रिज हेड कार्बन एटम कैन नेवर बी, ये पूरे ऑर्गेनिक में चलेगा, कैन नेवर बी sp2 है। अगर ब्रिज हेड कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज कर दिया, वायलेशन ऑफ ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स ने क्या कहा था, अगर sp2 कर दिया तुमने तो अनस्टेबल हो जाता है। ऐसे बाइसाइक्लो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते। ब्रिज हेड बोल रहा हूं, ब्रिज हेड कार्बन एटम पे कभी भी पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा, वेरी अनस्टेबल, वेरी क्या अनस्टेबल। ब्रिज हेड कार्बन एटम पर कभी भी डबल बॉन्ड मत लगा देना सर, लीजिए डबल बॉन्ड, क्या इधर क्या उधर, वेरी वेरी अनस्टेबल, यह किसी नहीं करते। प्लेनर स्ट्रक्चर ये है नहीं, ये बाहर की ओर है, कैसे प्लेनर स्ट्रक्चर नहीं है, नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर है, सारे बॉन्ड एक प्लेन पे नहीं रह सकते। ब्रिज हेड कार्बन एटम नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज, ना डबल बॉन्ड आएगा, जब डबल बॉन्ड आएगा तो ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आएगा। ब्रिज हेड कार्बन एटम कैन नेवर बी क्या sp2 हाइब्रिडाइज, ना कार्बोकेटायन और बोलो ना डबल बॉन्ड। तो मतलब ब्रिज हेड वाले कार्बन एटम से कभी भी आप अल्फा हाइड्रोजन मूव नहीं कराएंगे। तो अल्फा हाइड्रोजन जहां से मूव करता है वहीं पे डबल बॉन्ड आता है, लेकिन मैंने क्या बोला, ब्रिज हेड कार्बन एटम। अब तुम हर जगह ब्रिज हेड कार्बन एटम में ढूंढ लेना, ये क्या है स्टेबल, ये क्या है स्टेबल, क्यों ब्रिज कार्बन एटम। डबल बॉन्ड कहां आ सकता है, ब्रिज हेड पे नहीं आएगा, लेकिन कहां आ सकता है, यहां आ सकता है, ये स्टेबल, ये क्या है ब्रिज हेड पे नहीं आएगा। ब्रिज कार्बन एटम तो आ सकता है, ब्रिज हेड पे नहीं आएगा, ब्रिज कार्बन एटम पे आ सकता है। एक क्वेश्चन फिर से देखो, ऐसा ही कौन सा है, सेक्शन सी का 27 पढ़ो, इस सब क्वेश्चन कल पूछे जाएंगे। सेक्शन सी का 27 पढ़ो, सेक्शन सी का 27, सेक्शन सी का 27 पढ़ो। डबल बॉन्ड पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन क्या है, क्या क्या लगा दिया, फिनाइल। तीसरा ऑप्शन फिनाइल नहीं लगा। चलो सबसे पहले किसको देखना है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट डबल बॉन्ड से अटैच है कि नहीं है, अल्फा बनाओ कितने हैं,
अल्फा ये भी है, अल्फा ये भी है। क्या ये वाले हाइड्रोजन मूव करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं मूव करेंगे? अगर तुमने हाइड्रोजन मूव करा के यहाँ बैठा दिया तो डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है क्या? अरे पाई बॉन्ड यहाँ रहेगा, क्या आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका इनॉल नहीं बनेगा। अरे भगवान, अरे यार गजब आदमी हो तुम लोग। क्या इनॉल नहीं बना पाए इसका? क्या देगा? OH डबल बॉन्ड। क्या बना सकते हैं इनॉल? गलत है। अरे ये वाला हाइड्रोजन मूव कराओ, चाहे ये वाला कराओ, नहीं मूव करा देंगे sp2 एब्राइज हो जाएगा। बताओ यहाँ पर ये वाला तो मूव नहीं करा सकते, ये वाला करा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है नहीं, अल्फा कार्बन तो है। अरे लास्ट ईयर भी ऐसे क्वेश्चन नहीं किया आपने, बात कर रहा है तुम लोग ऐसे विचित्र दृष्टि से देख रहे हो जैसे पहली बार आपकी नजरों के सामने आ गई। चलो ये भी नहीं होगा, वो पढ़ते हर साल है और हर साल इसको ऐसे दृष्टि ये क्या हो रहा है यार? कोई आया हुआ क्वेश्चन ये नहीं किया प्रीवियस ईयर में, तो आज तक आया नहीं ऐसे क्वेश्चन, तो आज तक मैंने किए नहीं। तो स्कैनर बनाए, स्कैनर से स्कैन कर लिया, हो ही नहीं गया। चलो तो भैया अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये वाला मूव करा नहीं सकते। बताओ यहाँ कर सकते हैं, यहाँ करा सकते हैं, ये इधर आएगा नहीं इधर, क्यों? रिच कार्बन एटम। अब देखो बाईसाइक्लो भूल गए, मुझे तो ये लगता है बाईसाइक्लो, पता नहीं मैंने आईपीएससी के लिए जैसे पढ़ाया था इसी के लिए पढ़ाया था। बाईसाइक्लो के आईपीएससी ने भी आकर पूछी गई नहीं, करा इसलिए पूछी गया। बता बाईसाइक्लो आज के दिन के लिए पढ़ाया था कि टाटा में यूज होगा। अब ब्रिज हेड नहीं देख पा रहे होंगे, ये भी सबसे बड़ी दिक्कत है। रिवीजन 0। ये होगा दूसरे टाइप के क्वेश्चन, बाईसाइक्लो वाला मूव नहीं करा। तीसरे टाइप के क्वेश्चन, हमेशा अल्फा हाइड्रोजन मूव नहीं करता है, गामा हाइड्रोजन भी मूव करता है। सेक्शन सी का कौन सा क्वेश्चन होगा? अरे एक और क्वेश्चन है सर, सेक्शन सी का ये वाला क्वेश्चन कौन सा? 97। बाईसाइक्लो वाला भी करा दिया कि आपको कौन सा हाइड्रोजन मूव नहीं कराना है? अल्फा हाइड्रोजन। सेक्शन सी का 37 पढ़िए, वो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 37 किस पर बेस्ड है? स्पेस टाटोमेटिक। कौन सी? अभी तक हम लोग ने कौन सा हाइड्रोजन मूव कराया? केवल और केवल अल्फा हाइड्रोजन। कौन सा? अल्फा। अब कभी कभी बीटा और गामा भी माइग्रेट कर जाते हैं, ये क्वेश्चन भी हो रहे। अब तिकोना मुंह बनाना स्टार्ट हो गया होगा सबका, ये क्या हो रहा है यार? वही बता रहा हूं, आसान वाले हो गए, अब इनको डाइजेस्ट करो, चाहे हार्मोना लेकर चाहे अपना आईक्यू बढ़ाकर। क्योंकि तिकोना मुंह बनाने से ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे ऐसा है नहीं कि तुमको लगा है ये क्या हो रहा है, कि तुमने कभी गौर किए नहीं। गौर कराने के लिए तो मैं हूं। पहले क्या देखना है? अल्फा हाइड्रोजन। क्या अल्फा हाइड्रोजन है? पहले वाले में क्या अल्फा हाइड्रोजन है? अल्फा कहाँ देखना है? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बगल में सी डबल बॉन्ड हो। क्या यहाँ अल्फा हाइड्रोजन है? दो बैठे हैं, ये शो करेगा। अरे इधर ले आओ यार, पाई बॉन्ड इधर ले आओ, हो गया, बन जाएगा इसका चार्ट। क्या ये शो करेगा? ये भी करेगा। क्यों? अल्फा हाइड्रोजन है। ये इधर ले आओ, पाई बॉन्ड इधर ले, ये भी शो करेगा। अब दिक्कत क्या है
ये वाला शो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जो मिथाइल है, आप सुनिए, कहते हैं जब डबल सिंगल ऐसा मिल जाए, ये डबल, ये अल्फा, ये बीटा और ये क्या है गामा, डबल सिंगल मिल जाए तो ये गामा हाइड्रोजन भी क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। इसी को कहते हैं स्पेस कार्टोमेरिक। स्पेस कार्टोमेरिक का क्या मतलब, सुनिए, अल्फा हाइड्रोजन ना मूव करके कौन सा हाइड्रोजन, गामा डेल्टा कोई मूव कर दे, लेकिन होगा कब, जब होगा जब कंजुगेशन तो मिले डबल सिंगल। ये भी टाटोमेरिक शो करेगा। कौन सा, कैसे, यहां से H प्लस निकाल दो, अब जिनको नहीं आता सुन लेना बस, रेजोनेंस, यहां से H प्लस निकलने के बाद क्या चार्ज आ जाएगा, बोलो, रेजोनेंस जानना इसलिए जरूरी। जैसे H प्लस निकालोगे इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ से क्या रिलीज कर दिया इसने, H प्लस। अब देखिए ये वाला H कहां पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा, कैसे, थ्रू रेजोनेंस। सिंगल को क्या करिए डबल, डबल को क्या करिए सिंगल, सिंगल को क्या करिए डबल, फिर डबल को क्या करिए सिंगल। ये है रेजोनेंस की इंपॉर्टेंस। क्या, सिंगल को क्या करिए डबल, डबल को क्या करिए सिंगल, सिंगल को फिर करिए क्या डबल, और डबल को क्या करिए सिंगल। रेजोनेंस से वो नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच गया, ऑक्सीजन, कहां पहुंच गया, ऑक्सीजन। जिनको रेजोनेंस का आइडिया है, नेगेटिव चार्ज कहां पहुंच गया, ऑक्सीजन तक पहुंच गया। वो गामा हाइड्रोजन कौन सा हाइड्रोजन है, एसिडिक हाइड्रोजन है। बीटा भी ज्यादा सकता है, अभी नहीं हटा, अभी मत हटा दे, sp2 हाइब्रिडाइजर बीटा से भी हट सकता है, यो बीटा से भी हट सकता है, डेल्टा से भी हट सकता है। जब हाइड्रोजन रेजोनेंस से क्या होता है, स्टेबल हो जाए, H प्लस हटाया रेजोनेंस से स्टेबल हो जाए, लेकिन अब बताओ H प्लस रिलीज किया, वो H प्लस किससे जुड़ जाएगा, O माइनस, अरे वो किससे जुड़ जाएगा, O माइनस। तो बताओ गामा हाइड्रोजन को तुमने कहां पहुंचा दिया, अरे गामा हाइड्रोजन को कहां पहुंचा दिया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और क्या यही कंडीशन थी, हाइड्रोजन मूव करके कहां पहुंच जाए, डबल बॉन्ड से जुड़ा, यही तो इनॉल है। हाइड्रोजन को तुमने कहां तक पहुंचा दिया, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट दैट इज बॉन्डेड विद मल्टीपल बॉन्ड। इसीलिए आंसर क्या दे रखा है पीछे, तीनों दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, तीनों दे रखे हैं। तो आंसर तो दो ही होने चाहिए। जिसे कहते हैं स्पेस टॉटोमेरिक। स्पेस का मतलब स्पेस में कोई भी मॉलिक्यूल में कोई भी हाइड्रोजन कहां पहुंच जाए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसे कहते हैं स्पेस टॉटोमेरिक। अब सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, अब सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस एक नहीं बनेगा, हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड। देखिए इसके बाद क्या अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं, तब भी ये टाटोमेरिक शो कर रहा है, क्यों, इसका HNC बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये भी क्या है, टाटोमर, लेकिन कीटोइनॉल नहीं कह रहे हैं। अरे कीटोइनॉल कह रहे हैं क्या, कीटोइनॉल कब कहते हैं, क्या नाइट्रो एल्केन भी शो कर सकता है टाटोमेरिक, कर सकता है। हाइड्रोजन कहां से मूव कराए, इधर, डबल बॉन्ड इधर, बस कीटोइनॉल मत कहना, क्या बन जाएगा, NO, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। नाइट्रो एल्केन आइसोमेरिक शो कर सकते हैं, लेकिन कब, जब अल्फा हाइड्रोजन, और जब अल्फा हाइड्रोजन ना हो, अब ये क्वेश्चन है, जब अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो टाटोमेरिक शो नहीं हो। साइनाइड में उल्टा है, साइनाइड में क्या है, HCl के बाद अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तब भी वो शो कर रहा है। क्या यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, नहीं,
साइनाइड का अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन है, CH3CN को किस में कन्वर्ट करोगे? CH3NC में। तो क्या वो टाटोमर्स है? नहीं, वो फंक्शनल आइसोमर्स। CH3CN CH3NC क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स। उसमें हाइड्रोजन काम मूव किया, नाइट्रोजन और कार्बन ने अपनी पोजीशन बदल। नाइट्रो एल्केन कौन शो करेगा? जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन। सही है। साइनाइड में कौन शो करेगा? साइनाइड में कौन शो करेगा? HCN केवल, और कोई भी शो करेगा, ना CH3CN ना CH3CH2CN, जबकि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन है। साइनाइड में केवल एक HCN। वो फंक्शनल शो करते हैं। वो कौन सी आइसोमर शो करते हैं? फंक्शनल। वैसे फंक्शनल तो ये भी है, तो फंक्शनल आइसोमर नहीं है ये, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन मूव कर रहा है, वहां हाइड्रोजन मूव ही नहीं कर पाता। एमाइड, एमाइड शो करता है, एमाइड शो करता है, फिर भूल गए। एसिड के डेरिवेटिव शो करते हैं। बताओ एमाइड का क्या बनाएंगे? एमाइड का क्या टाटोमर बनाएंगे? कौन सा हाइड्रोजन मूव कराओ? ये वाला कि ये वाला? नाइट्रोजन वाला। ये क्या होता है? मोर एसिडिक हाइड्रोजन। और ये क्या है? लेस एसिडिक हाइड्रोजन है। ये कैसे बताया? ये कैसे बताया? हाइड्रोजन तुम अल्फा कार्बन से मूव करा दोगे, जबकि असूल क्या है? असूल ये है कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन मूव करता है। अब तुम यहां से मूव कराओगे, यहां से नहीं कराओगे, ये मूव करता है। तुम तो हल्का हल्का सा पढ़ के बैठे हो। तुम क्या देखोगे? अल्फा कार्बन। तुम ये वाला मूव करा दोगे। कौन सा मूव होता है? NH2 वाला। इसीलिए टाटोमेरिस जब हम लोग वो पढ़ लेंगे रेजोनेंस, तो वहां पे भी आएगी। एसिडिक एसिडिक पढ़ लेंगे तो वहां पे भी आएगी। इसलिए कीटोइनॉल की बाकायदा क्या है? रिएक्शन वगैरह कहाँ? कीटोन में। एसिडिक मीडियम में बनता है कीटो फॉर्म, इनॉल फॉर्म। बेसिक मीडियम में बनता है कीटो एनिल फॉर्म। अभी तुम्हें क्या लग रहा है? कोई मीडियम लिया मैंने? नहीं लिया। सब एसिडिक और बेसिक मीडियम में कन्वर्ट। स्ट्रक्चर आइसोमेरिक मैंने क्या कर दी? अब खत्म करते हैं। अगले टर्म में हम लोग कौन सी शुरू करेंगे? अरे कौन सी शुरू करेंगे? स्ट्रक्चर मैंने चालू करा, टाइम नहीं हुआ क्या?